हरिओम मेरे प्रिय कुंभ राशि के साथियों, क्या आप जानते हैं कि आपकी कुंडली के छठे घर में रोग कर्ज शत्रु के भाव में तीन बड़े ग्रहों का महासंयोग बन रहा है। जी हाँ, त्रिग्रह योग, गुरु शुक्र बुध का महासंयोग। हरिओम साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपकी अपनी आचार्य। आज की वीडियो बहुत खास है। अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं, अगर आपकी चंद्र राशि कुंभ राशि है, आज हम बात करेंगे ज्योतिषी शास्त्र के एक बेहद शक्तिशाली और रहस्यमय योग की, जो इस वक्त वर्तमान की स्थिति में कुंभ राशि में बन रहा है। अगर आपकी नाम राशि कुंभ राशि है तो भी आप इस प्रेडिक्शन को ध्यान से सुने। जब कुंभ लगन की कुंडली के छठे भाव में गोचर में रोग कर्ज शत्रु के घर में तीन बड़े ग्रहों का जमावड़ा लगता है तो उसे त्रिग्रही योग की संज्ञा दी जाती है। देवगुरु बृहस्पति, बुद्धि के कारक बुध और सुख ऐश्वर्य के स्वामी शुक्र का मिलना होता है। तो क्या होता है? अक्सर लोग छठे भाव में ग्रहों को देखकर डर जाते हैं और अभी वर्तमान में कुंभ राशि के जातक कुछ इसी प्रकार डरे हुए हैं। लेकिन यकीन मानिए, अब जब स्वयं उच्च के गुरु इस भाव में विराजमान होते हैं तो ये किसी सामान्य स्थिति नहीं बल्कि विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। ये योग समस्याओं को पैदा नहीं करता बल्कि जड़ से खत्म करता। और यही राजयोग अब कुंभ राशि के छठे भाव में रोग कर्ज त्रिक भाव में बना हुआ है। त्रिक भाव में उच्च का गुरु बैठा है, बुध ग्रह बैठा है, शुक्र बैठा है। यहाँ पर त्रिग्रह योग का निर्माण हो रहा है, विपरीत राजयोग बन रहा है। इसके साथ ही गुरु बुध शुक्र यहाँ पर गज लक्ष्मी राजयोग भी बना रहे हैं और लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बन रहा है। अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं तो त्रिक भाव में इस राजयोग का बनना आपके लिए कौन से विशेष फायदे देगा, 20 बड़ी भविष्यवाणियां आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो देखिए, अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं, अगर आप बहुत ही ज़्यादा कानूनी मामलों में फंस चुके हैं तो यहाँ पर आपको जीत उच्च के गुरु जरूर दिलाएंगे। अटके हुए धन की वापसी भी यहाँ पर गुरु करवाने वाले हैं। आप इस समय अपनी कम्युनिकेशन स्किल, बुद्ध यानी बुद्धि और वाणी, मैनेजमेंट स्किल और गुरु का उपयोग करके करियर में बहुत बढ़िया पद प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं, चाहे आपकी प्राइवेट जॉब छूट गई है या फिर आपने अब नई जॉब हायर कर ली है, कैसी भी सिचुएशन हो, गुरु यहाँ पर छठे भाव में उच्च के बैठे और छठा भाव हमारी दैनिक रूटीन की, हमारी प्राइवेट जॉब को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं तो यहाँ पर आपके वाद विवाद और दोष भी खत्म होने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा तर्कशील हो जाएंगे, लोगों की योजनाओं को भाप लेंगे कि अच्छी हैं बुरी हैं, इस तरह की स्थिति बनने वाली है। तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को सुनना है। आपकी वाणी ही आपको सफलता दिलाएगी छठे भाव में। उच्च का गुरु यहाँ पर अहंकार ना आने दे, क्योंकि जब छठे भाव में गुरु उच्च का होकर बैठता है तो यहाँ पर अहंकार होना थोड़ा स्वाभाविक है। तो यहाँ पर आपको किसी भी बात पर अहंकार करने के बजाय पक्षियों को दाना डालना शुरू कर देना है और मौन का सहारा लें, अपनी ऊर्जा को संचित करें। कुंभ लगन के लिए बुध पंचमे त्रिकोण भाव और अष्टमे त्रिक भाव के स्वामी होते हैं और अब वो छठे भाव में गुरु और शुक्र के साथ बैठे हैं। लेकिन बुध जो है कुंभ लगन के लिए सम ग्रह की श्रेणी में आता है, यानी या तो ना तो ये योग कारक ग्रह है और ना ही ये मारक ग्रह। ये कुंभ लगन के लिए सम श्रेणी यानी समान फल देने की श्रेणी में आता है। चलिए भविष्यवाणियों की बात कर लेते हैं। तो पहली भविष्यवाणी है कि आपकी इस समय तर्क शक्ति बहुत बढ़ने वाली है, यानी वाद विवाद बहस में अपनी बातों को प्रभावी ढंग से आप लोगों के सामने रखेंगे, जिससे विरोधियों को पीछे हटना पड़ेगा। दूसरा है कर्ज का प्रबंधन। यदि आप किसी धन से संबंधित संकट या कर्ज में फंसे हैं तो इस दौरान आप उसे सुलझाने की कोई नई योजना बनाने में सफल होंगे। तीसरा है स्वास्थ्य का ध्यान। पेट से जुड़ी हल्की समस्याएं, एसिडिटी की समस्या आपको हो सकती है, खान पान का विशेष आपको ध्यान रखना है। चौथा है शत्रु पक्ष। जो लोग आपके काम में बाधा डाल रहे थे वे इस दौरान शांत रहेंगे, आप उन पर हावी रहेंगे। पांचवा है निवेश में सावधानी। इस समय किसी को उधार देने से बचे, पैसा फंसने के योग बन रहे हैं। छठा है नौकरी में स्थिति। कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ बातचीत में बढ़िया आपका जो है जलवा देखने को मिलेगा। और छठा है विवेक। आप जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए बहुत ही व्यवहारिक प्रैक्टिकल दृष्टिकोण अपनाएंगे, क्योंकि गुरु ज्ञान और बुद्ध यहाँ पर बुद्धि आपको प्रचंड देने वाले हैं। सातवां है आर्थिक लाभ। धन की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आप अपनी बुद्धिमानी से धन इकट्ठा करने में सफल रहेंगे। आठवां है साहसी निर्णय। आप बड़े और कड़े फैसले लेने में हिचकिचाएंगे नहीं। नौवां है विवादों का अंत। किसी पुराने पारिवारिक विवाद को सुलझाने का मौका आपको मिलेगा। 10वां है आपकी लीडरशिप क्वालिटी। कार्यस्थल पर आपको नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। 11वां है आप ऐसी जगह निवेश करेंगे जो भविष्य में अच्छा रिटर्न देगी। 12वां है धार्मिक कार्य। छठे भाव में गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर होने से
धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि होगी, विदेश जाने का स्वप्न पूरा होगा, या फिर एमएनसी कंपनियों में आप जॉब करते तो वहाँ से आपको लाभ होगा। अब 13वां है सुख की प्राप्ति। शुक्र के साथ होने से आप सुख सुविधाओं के संसाधनों पर भी खर्च करेंगे। पूजा पाठ दान पुण्य का कार्य होगा। आपकी 14वीं भविष्यवाणी है प्रतिष्ठा में वृद्धि। समाज में आपकी एक तार्किक ज्ञानी व्यक्ति के रूप में पहचान बनेगी। 15वीं है विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में उच्च गुरु के कारण सफलता की प्रबल संभावनाएं हैं। 16वां है मित्रों और भाई बहनों से समय पर उचित सलाह प्राप्त होगी। 17वां है वाहन सुख। शुक्र के प्रभाव से आप विलासिता या वाहन से जुड़ी समस्याओं को हल कर लेंगे। 18वां है अनुशासन। यह गोचर आपके जीवन में एक सख्त अनुशासन का पालन करना सिखाएगा। और 19वां है आत्म सुधार। आप अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाएंगे। और 20वीं भविष्यवाणी है गुरु बुध शुक्र का मिलन आपके जीवन में हर प्रकार से आपके और आपके कुटुंब की रक्षा करेगा। शत्रुओं पर विजय मिलेगी। उच्च का गुरु जब छठे भाव में होता है तो गुप्त शत्रुओं को हराने की ताकत देता है, कानूनी जीत देता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको अप्रत्याशित सफलता और राहत मिल सकती है। आप अपनी बुद्धि और तर्क का उपयोग करके कर्ज लोन की समस्याओं का समाधान निकाल लेंगे। उच्च पदों की प्राप्ति होगी। तो साथियों, ये था कुंभ राशि के लिए त्रिग्रही योग यानी 3 बड़े ग्रहों से मिलने वाले लाभ, जो वर्तमान में आपके कम से कम 10 दिनों तक ये त्रिग्रही योग चलेगा और इसको आपको लाभ मिलेगा। तो निरंतर भगवान विष्णु की मां लक्ष्मी की उपासना करें, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। निर्धनों को दान करें जितना हो सके, और जितना हो सके मौन रहे, कम बोले तो बेहतर रहेगा। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए। जय माता दी।